दिल्ली के जगतपुरा इलाके से सामने आई ये घटना सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि हमारी व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। भारी बारिश के बाद सड़क पर इतना पानी भर गया कि ये समझना मुश्किल हो गया कि सड़क कहाँ खत्म हो रही है और खुला नाला कहाँ शुरू हो रहा है। ऐसे में स्कूल से लौट रहे 3 बच्चे पानी से भरे खुले नाले में गिर गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गनीमत रही कि आसपास मौजूद लोगों ने बिना देरी किए बच्चों को बाहर निकाल लिया और उनकी जान बच गई। अगर कुछ सेकंड की भी देरी हो जाती तो शायद आज खबर कुछ और होती। अब जरा सोचिए, क्या सिर्फ ये एक हादसा था या फिर उस लापरवाही का नतीजा जिसे हर मॉनसून में हम देखते हैं। नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं बजरबट्टू लॉजिकल। हर साल बारिश आती है, हर साल सड़कें डूबती हैं, हर साल खुले नाले लोगों की जान लेते हैं और हर साल जिम्मेदार विभाग कहते हैं कि जांच होगी, कार्रवाई होगी, सुधार होगा। लेकिन अगले मॉनसून तक सब कुछ फिर वहीं का वहीं दिखाई देता है। आखिर कब तक? हर बारिश के बाद वही तस्वीरें, सड़कें नदी बन जाती हैं, खुले नाले मौत का जाल बन जाते हैं और हर साल कोई ना कोई मासूम उसमें गिर जाता है। सवाल सिर्फ 3 बच्चों का नहीं है। सवाल यह है कि अगर इस बार उन्हें लोगों ने बचा लिया तो क्या अगली बार भी किस्मत साथ देगी या नहीं। अगर पिछले कुछ समय की ही बात करें तो ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिन्होंने पूरे देश को झकझोर दिया। कुछ ही दिन पहले दिल्ली में एक युवक की मौत तब हो गई जब उसकी कार बारिश के दौरान खुले नाले में गिर गई। इससे पहले एक छोटा बच्चा खुले नाले में बह गया था और घंटों तक उसकी तलाश चलती रही। और सबसे दुख की बात यह है कि ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिन्होंने पूरे देश को झकझोर दिया। कुछ ही दिन पहले दिल्ली के वसंत कुंज में एक 20 साल के छात्र की मौत हो गई जब उसकी कार खुले नाले में जा गिरी। बाद में सामने आया कि उस लंबे नाले के कई हिस्से खुले थे और वहां सुरक्षा के इंतजाम भी नहीं थे। इसी साल दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में एक मासूम बच्चे की खुले नाले में गिरने से मौत हो गई। घटना के बाद एक जूनियर इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई जरूर हुई, लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी की जान जाने के बाद ही जिम्मेदारी तय होती है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भी भारी बारिश के दौरान एक बच्ची तेज बहाव वाले नाले में बह गई। कई दिनों तक उसकी तलाश चलती रही और परिवार प्रशासन से जवाब मांगता रहा। मुंबई में भी हाल ही में एक बुजुर्ग की खुले मैनहोल में गिरकर मौत हो गई। घटना के बाद जांच की मांग उठी, लेकिन लोगों का सवाल वही रहा, आखिर खुले मैनहोल और खुले नाले हर बारिश में मौत का जाल क्यों बन जाते हैं। राजकोट में बारिश के पानी से भरे एक खुले गड्ढे में 2 बच्चों की जान चली गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस गड्ढे को समय पर सुरक्षित नहीं किया गया था। 2024 में दिल्ली में एक महिला और उसका 3 साल का बेटा पानी से भरे नाले में गिर गए थे और दोनों की जान चली गई। इन घटनाओं के बाद भी सवाल यही है कि क्या हमने कुछ सीखा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मौसम विभाग पहले से भारी बारिश की चेतावनी देता है तो क्या नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और स्थानीय प्रशासन पहले से उन जगहों की पहचान नहीं कर सकते जहां हर साल पानी भरता है। क्या खुले नालों पर ढक्कन लगाना इतना मुश्किल काम है? क्या खतरनाक जगहों पर बैरिकेड और चेतावनी बोर्ड नहीं लगाए जा सकते? कई बार कहा जाता है कि बारिश बहुत ज्यादा हो गई थी, लेकिन सवाल ये है कि अगर हर साल ऐसा होता है तो क्या अब भी इसे अचानक हुई बारिश कहकर जिम्मेदारी से बचा जा सकता है? इस घटना में 3 बच्चे बच गए, लेकिन जरा उन माता पिता की जगह खुद को रख कर देखिए। सुबह उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजा होगा ये सोचकर कि शाम तक वो सुरक्षित घर लौटेंगे, लेकिन कुछ ही मिनटों के लिए उनकी पूरी दुनिया रुक गई होगी। सोचिए, अगर आसपास लोग मौजूद ना होते तो क्या होता। और यही बात सबसे ज्यादा डराती है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर नहीं बल्कि किस्मत और आसपास मौजूद लोगों की बहादुरी पर निर्भर होती जा रही। हर बार हादसे के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, जांच के आदेश दिए जाते हैं, जिम्मेदारों पर कार्रवाई होती है, लेकिन आम लोगों का सवाल यही है कि कार्रवाई हादसे के बाद ही क्यों होती है, हादसे से पहले तैयारी क्यों नहीं होती। आज अगर सीसीटीवी कैमरा ना होता, अगर स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए ना दौड़ते तो शायद ये मामला भी एक दुखद मौत की खबर बन चुका होता। ये सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं, देश के कई शहरों में मॉनसून के दौरान यही तस्वीर दिखाई देती। कहीं खुला मैनहोल, कहीं टूटी सड़क, कहीं पानी से भरा गड्ढा और कहीं खुला नाला। हर साल करोड़ों रुपए ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज और सड़क सुधार पर खर्च होने के दावे तो जरूर किए जाते हैं, लेकिन अगर 3 स्कूली बच्चे स्कूल से घर लौटते समय भी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी ये सवाल पूछने का हक रखता है कि आखिर ये पैसा जा कहां रहा है। सरकारें बदलती हैं,
अधिकारी बदलते हैं, योजनाएं बदलती हैं, लेकिन तस्वीर क्यों नहीं बदलती? क्या किसी विभाग की ये जिम्मेदारी तय होगी कि जिस इलाके में खुला नाला था वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी? क्या ये पता लगाया जाएगा कि वहां ढक्कन क्यों नहीं था, या अगर था तो गायब कैसे हुआ? क्या किसी अधिकारी से जवाब मांगा जाएगा, या फिर कुछ दिन बाद ये मामला भी दूसरी खबरों के बीच दब कर रह जाएगा? ये भी सच है कि कई बार भारी बारिश की वजह से हालात अचानक बिगड़ जाते हैं और हर घटना को पूरी तरीके से रोका नहीं जा सकता। लेकिन जहां पहले से खतरे की पहचान हो वहां सुरक्षा इंतजाम प्रशासन की पूरी तरीके से जिम्मेदारी होती है। यही जवाबदेही लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है। आज 3 बच्चे बच गए, इसलिए हम राहत की सांस ले रहे हैं। लेकिन क्या हमें हर बार सिर्फ किस्मत पर भरोसा करना चाहिए? क्या बच्चों की सुरक्षा का इंतजाम सिस्टम की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? जरूरत है कि जिन इलाकों में खुले नाले हैं उनकी तुरंत पहचान हो, बारिश के मौसम में अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम किए जाएं, जिम्मेदार विभाग नियमित निरीक्षण करे और अगर लापरवाही सामने आए तो सिर्फ जांच नहीं बल्कि जवाबदेही भी तय हो। क्योंकि हर बार हादसे के बाद मोमबत्ती जलाने से बेहतर है कि हादसा होने ही ना दिया जाए। आखिर सवाल सिर्फ इतना है कि काम कब होगा, जवाबदेही कब तय होगी, और हमारे बच्चे बिना डर के सड़क पर कब चल पाएंगे? यही सवाल आज हर नागरिक पूछ रहा है। और अब ये सवाल सीधे दिल्ली सरकार से, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से, कि आखिर कब तक हर बारिश के बाद ऐसी ही तस्वीरें सामने आती रहेंगी? हर साल करोड़ों रुपए सड़कों, ड्रेनेज सिस्टम और जल निकासी पर खर्च होने की बात तो होती है, लेकिन जब बारिश आती है तो सड़क और खुले नाले में फर्क नहीं दिखाई देता। अगर ये नाला पहले से खुला था तो उसे ढका क्यों नहीं गया? अगर ये इलाका पहले से संवेदनशील था तो बैरिकेड क्यों नहीं लगाए गए? अगर बच्चों के स्कूल आने जाने का रास्ता था तो सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? और सिर्फ दिल्ली सरकार की ही नहीं, एमसीडी और जिन विभागों की जिम्मेदारी इस नाले की देखरेख की थी उनसे भी ये सवाल है। आखिर हर हादसे के बाद जांच और कार्रवाई की बात होती है, लेकिन हादसा होने से पहले काम क्यों नहीं होता? कुछ मामलों में खुले नालों को लेकर विभागों के बीच जिम्मेदारी को लेकर विवाद भी सामने आए। आज ये 3 बच्चे बच गए क्योंकि आसपास लोग मौजूद थे, लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचा लिया। लेकिन अगर वहां कोई नहीं होता तो क्या फिर वही प्रेस कॉन्फ्रेंस, वही जांच समिति और वही मुआवजे का ऐलान होता? दिल्ली की जनता अब सिर्फ आश्वासन नहीं, जवाबदेही चाहती, क्योंकि सवाल राजनीति का नहीं, सवाल बच्चों की जान का है। और जब बच्चों की सुरक्षा की बात हो तो सरकार, एमसीडी और हर जिम्मेदार एजेंसी से सवाल मांगना जनता का अधिकार है। वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करिए बजरबट्टू दुनिया को।